औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और एजुकेशन लेक्चर्स के सिलसिले में आज हमारा टॉपिक है पाकिस्तान एजुकेशन पॉलिसी 1970। ये पॉलिसी अपनी जगह बहुत अहमियत की हामिल है और इस पॉलिसी में जो रिकमेंडेशंस की गई, इसका जो पस मंज़र है, बैकग्राउंड है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। जो रिवाइज्ड प्रपोज़ल था उसको रिव्यू किया गया बाय द कमेटी ऑफ द कैबिनेट। जो इससे पहले इम्प्लीकेशंस की अनाउंसमेंट जो की थी प्रेसिडेंट ने अपने एड्रेस में, जो उन्होंने कौम से खिताब किया था 28 नवंबर 1969 को, जो नई एजुकेशन पॉलिसी थी उसको फाइनली अडॉप्ट किया गया कैबिनेट के ज़रिए 26 मार्च 1970 को। इस मौके पर जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने अनाउंस किया डिसोल्यूशन ऑफ द 1 यूनिट इन वेस्ट पाकिस्तान। मगरबी पाकिस्तान से जो 1 यूनिट था उसका ख़ात्मा किया गया। ये जो पॉलिसी थी ये इसको रिगार्ड किया गया एज एजुकेशनल डेवलपमेंट, एक डायनामिक और कंटिन्यूस प्रोसेस के अंदर। और इसकी जो इम्प्लीकेशन थी वो है, ये एक एवोल्यूशनरी एक्सरसाइज थी और एक पीरियडिक अप्रेजल्स थी पॉलिसीज़ की और प्रोग्राम्स की, गवर्नमेंट की तरफ से, कम्युनिटी की तरफ और तमाम जो कंसर्न थे उनके साथ उनकी तरफ। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे वो नंबर 1, एक तो आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन के ऊपर, यानी जो हमारी नज़रियाती तालीम है, नज़रियाती जो हमारी सकाफ़त है, जो नज़रिया है पाकिस्तान बेसिकली, उसके ऊपर ज़ोर दिया गया। उसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी की एजुकेशन पे ज़ोर दिया गया। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। इलिटरेसी के ख़ात्मे का क्या है कि हम इससे जो है नाखानगी का ख़ात्मा होगा। नेशनल एजुकेशन यूनिट्स की तश्कील हुई। इसके अलावा रीओरिएंटेशन ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स इन द लाइट ऑफ इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द सोसाइटी, जो मुआशरे की मुआशी ज़रूरियात थी उनकी रोशनी में एजुकेशनल प्रोग्राम्स को रीओरिएंटेशन की गई। पर्टिकुलरली जो शिफ्ट किया गया, जो एम्फेसिस था साइंटिफिक, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन की तरफ। ये भी रिकमेंड किया गया इस रिपोर्ट के अंदर कि जो 1,38,000 जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। 1,50,000 को ट्रेन किया जाएगा जो इन सर्विस होंगे, यानी उनको ड्यूरिंग सर्विस। एमरजेंसी ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है उसका जो ड्यूरेशन होगा वो 2 से 6 माह का होगा। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस के अंदर, जनरल कॉलेजेस के अंदर और जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर उसको जो है लॉन्च किया जाएगा। इस हवाले से ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो कौन सी पॉलिसी थी जिसमें टीचर्स एजुकेशन पे जोर दिया गया। तो ये वो पॉलिसी थी 1970 की जिस पर टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। इंट्रोडक्शन इसमें करवाया गया जी, पेडागोजी एज ए सब्जेक्ट एज एट द इंटरमीडिएट और डिग्री लेवल, और जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस थे उनको कंसीडर किया गया एज अ मीन्स ऑफ मीटिंग द डिमांड फॉर एडिशनल टीचर्स, कि वो जो हमारे एडिशनल टीचर्स की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करें। तो ये काम टेक्निकल जो इंस्टीट्यूशंस थे उनके ज़िम्मे लगाया गया। ये भी रिकमेंड किया गया इन द रिपोर्ट दैट अ कमीशन इज़ टू बी सेट अप टू मेक द नेशनल लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है उसको बतौर मीडियम, यानी जो हमारी जो राब्ते की ज़ुबान है उसको बतौर, यानी राब्ते ज़ुबान जो है वो कौमी जो हमारी ज़ुबान है उसको राब्ते की ज़ुबान बनाया जाएगा। जी, तो ये जो पॉलिसी थी 1970 की, ये बेसिकली जब 1969 में अयूब ख़ान का इक़्तिदार ख़त्म हो गया और दूसरे मार्शल के ज़रिए जनरल मोहम्मद यहिया ख़ान ने हुकूमत की कमांड संभाली, तो यहिया ख़ान ने गवर्नर मगरबी पाकिस्तान एयर मार्शल नूर ख़ान की सरबराही में एक कमेटी कायम की थी। इस कमेटी ने जुलाई 1969 में अपनी जो रिकमेंडेशंस थी वो पेश की। ये जो रिकमेंडेशंस थी, प्रपोजल्स थे 1970 में यहिया ख़ान की कैबिनेट से मंजूरी हुई और इन
नूर ख़ान तालीमी पॉलिसी 1970 बन गई। तो ये बेसिकली नूर ख़ान तालीमी पॉलिसी उस वक़्त बनी थी, क्योंकि उस वक़्त के जो मिनिस्टर्स एजुकेशन नूर ख़ान थे। इसके जो इम्पोर्टेंट फ़ीचर्स थे जी, वो आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं। मज़ीद मैं इसमें थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं कि इसमें जो है वो सोशल वैल्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया, इस्लामिक वैल्यूज़ के ऊपर बात की, जो नेशनल नीड्स थी उनके हवाले से, नेशनल नीड्स के हवाले से जो साइंटिफिक थी, और उसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन थी, और जो हमारी इकोनॉमिक जो है वो प्रोग्रेस के हवाले से, उसकी डेवलपमेंट के हवाले से इस पर ज़ोर दिया गया। इसमें कहा गया कि लिटरेसी रेट को इजाफ़ा किया जाएगा, इसके अलावा मैन पावर में इजाफ़ा किया जाएगा, उनको हुनरमंद या स्किल्ड जो है वो अफराद मुहैया किए जाएंगे। इससे हम जो है वो मैन पावर में इजाफ़ा कर सकते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई मुल्क के दोनों जो प्रोविंसेस थे, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के, वहाँ पर इक्वल एजुकेशन सिस्टम होगा। और कौमी ज़ुबान जो थी उसको एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो बनाने के लिए ज़ोर दिया गया, और कहा गया कि जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं उनको कौमी ज़ुबान यानी हमारी उर्दू में तैयार करके तालीम को जो हमारा नेशनल जो सिस्टम है उसके मुताबिक किया जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को इन्हांस करना, जी असातिज़ा की जो अहमियत को तस्लीम करते हुए उनकी तालीम व तरबियत और पेशा वराना जो महारत पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई। नूर ख़ान जो तालीमी पॉलिसी थी 1970 में तस्लीम किया गया कि पाकिस्तान का जो निज़ाम तालीम है इस्लामी होना चाहिए। इसी तालीमी पॉलिसी में तालीम को कौमी मकासद से हम आहंग करने के लिए तजावीज़ पेश की गई। ये कारआमद तालीमी पॉलिसी थी, मगर ये मुल्क के जो दगरगू हालात की नज़र हो गई। 1971 की जंग ने मुल्क को कई जो मुश्किलात में मुब्तला कर दिया, और इसी तरह से ये तालीमी पॉलिसी नाफज ना हो सकी। तो उसके बाद दिसंबर 1971 में एक नई हुकूमत बरसर इक़्तिदार आ गई, और उसने मार्च 1972 में एक नई तालीमी पॉलिसी तैयार की। उसके लिए उस एजुकेशन पॉलिसी को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये जो पॉलिसी थी बेसिकली इसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो सकी, क्योंकि ये जो पॉलिसी थी कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, क्योंकि उसके फ़ौरी बाद पाकिस्तान और इंडिया की जो 1971 की वॉर थी वो स्टार्ट हो गई, और हमारा जो ईस्ट पाकिस्तान था वो हमसे अलहदा हो गया, और जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी वो कोलैप्स हो गई, क्योंकि ये जो पॉलिसी थी ये मिलिट्री गवर्नमेंट जनरल याहिया ख़ान की बनाई गई थी। रिसोर्सेस नाकाफ़ी थे, और इसके अलावा इकनॉमिकली वीक कंडीशंस थी कंट्री की, तो इसलिए ये पॉलिसी नाफिज ना हो सकी, क्योंकि टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से और जो इस्लाहात इसमें रखी गई थी, जो रिकमेंडेशंस की गई थी उनके लिए ये बहुत ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत थी। तो नाकाफ़ी होने की वजह से ये पॉलिसी भी इख्तिताम हुई। तो ये तो थी आज की हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी 1970। उम्मीद है कि आपको इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो इनको ज़रूर याद कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।